दोस्तों, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को कहते थे कि डर से भागो नहीं, उसका सामना करो। डर हमें केवल तब तक ही डरा सकता है जब तक हम उसका डटकर सामना नहीं करते। दरअसल हम अक्सर उन चीजों को करने से बचते हैं जिनसे हमें डर लगता है। इसीलिए अपने डर को मन से निकालने के लिए जरूरी है कि हम हिम्मत से उसका सामना करें। तो चलिए जानते हैं गौतम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से अपने भीतर के डर को कैसे खत्म करें। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था, इसीलिए थकान होने के कारण भ्रमण करते समय सभी एक स्थान पर विश्राम के लिए बैठ गए। समय बिताने के लिए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम वीर था। उसने प्रदेश के साथ व्यापार किया, बहुत मेहनत की और देखते ही देखते एक दिन वह बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसके द्वारा की गई मेहनत फली और उसे बहुत कमाई भी हुई। उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया तथा अब उसकी गिनती सेठों में होने लगी। महल जैसी हवेली बन गई। ऐशो आराम की हर एक चीज अब उसके पास थी। अब सब कुछ था उसके पास, वैभव और बड़े परिवार के बीच। उसका जीवन बड़े आनंद से बीतने लगा। एक दिन किसी दूसरे नगर से उसका एक मित्र आया। बातचीत के बीच उसने बताया कि उसके यहाँ एक बहुत बड़ा सेठ है जिसका व्यापार दूर देशों तक फैला हुआ है। धन की कोई कमी नहीं है उसे, वह जो चाहे आसानी से प्राप्त कर सकता है। लेकिन आज वह सेठ गुजर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। बेचारे की लाखों की धन संपत्ति पड़ी रह गई। सारा धन जो उसने कमाया सब धरा का धरा रह गया। यह बात बहुत ही सहज भाव से कही गई थी, लेकिन वीर के मन को डगमगा गई। मित्र की इस बात से वीर का मन परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि एक दिन उस सेठ की तरह वह भी तो मर जाएगा। एक ना एक दिन उसे भी तो मृत्यु की शैया पर लेटना ही होगा, अपने शरीर का त्याग करना ही होगा। मेरा भी सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। जो मैंने कमाया, जो कुछ भी हासिल किया, सब छूट जाएगा। मेरा घर, मेरा व्यापार, मेरा धन सब छूट जाएगा। अपने मन में चल रहे इन प्रश्नों के तूफान से वह परेशान हो रहा था। उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। मौत आएगी, उसे ले जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। मारे चिंता के उसकी देह सूखने लगा। देखने वाले देखते कि उसे किसी चीज की कमी नहीं है। उस पर उसके भीतर का दुख ऐसा था कि किसी से कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे व्यापारी बिस्तर पर पड़ गया। वह बीमारी की चपेट में आ गया। बहुत इलाज कराया, कई वैद्यों को दिखाया, जो इलाज किया जा सकता था सब किया, लेकिन उसका रोग कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उसके घर पर आए। वीर ने बेबसी से उनके पैर पकड़ लिए और रो रो कर अपनी सारी व्यथा उन्हें बता दी। वीर की बात सुनकर साधु हंस पड़े और बोले, तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत ही सरल है, इसे तो बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। साधु की इतनी बात सुनते ही जैसे उस आदमी के खोए प्राण मानो लौट आए। अधीर होकर वीर ने पूछा, स्वामी जी, वह इलाज क्या है? साधु ने कहा, देखो, मौत का विचार जब मन में आए तो जोर से कहना कि जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ। मैं अगले सप्ताह फिर आऊंगा, तब तुम मुझे बताना कि तुम्हारा रोग ठीक हुआ कि नहीं। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। साधु के जाने के बाद वीर ने 7 दिनों तक वैसा ही किया जैसा साधु ने कहा था। जब भी उसे मृत्यु का भय सताता वह एक ही बात कहता, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। 7 दिन के बाद जब साधु महाराज दोबारा उसके के पास आए तो देखते हैं कि वह आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और आनंद के गीत गा रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यह वह आदमी है ही नहीं जिसे मैं 1 सप्ताह पहले रोता हुआ और भयभीत छोड़कर गया था। साधु को देखकर वीर दौड़ा और उनके चरणों में गिर गया और बोला, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। आपके कारण आज मैं अपनी बीमारी से, अपने डर से बाहर आ गया हूं। आपकी दवा ने मुझ पर जादू का असर किया है। मैंने समझ लिया है कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। साधु ने कहा, वत्स, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। इंसान को भय मुक्त जीवन जीना चाहिए। ऐसे जीवन को जीने के लिए आपको ध्यान को अपने जीवन का अंग बनाना पड़ेगा।